माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश एंड हिंदी। सो आइए चलिए क्लास 10 स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर फर्स्ट की सेकंड पोएम देखते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, हियर फायर और आइस एक्चुअली फायर और आइस के लिए स्टैंड नहीं कर रही, लेकिन फायर स्टैंड कर रहा है डिजायर के लिए और आइस स्टैंड कर रही है हेट्रेड के लिए। ये दोनों ही चीजें हमारे सराउंडिंग्स में हमारे चारों तरफ बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या चीज? हेट्रेड और डिजायर्स। डिजायर्स क्या होता है? डिजायर्स मीन समथिंग विच वी वांट कि हमारे साथ हमको मिल जाए, या हमारी उम्मीदें, हमारे एक्सपेक्टेशंस भी सॉर्ट ऑफ डिजायर्स भी हैं कि हमें चाहिए। ठीक है, रहने के लिए नीड्स हैं। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अगेन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज अपनी पोएम में डिलीवर कर रहे हैं, और इस पोएम में वो ये बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड है, ठीक है, वो दो चीजों पे खत्म हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में ये दोनों चीजें अवेलेबल है। कौन सी? पहली है फायर और दूसरी है आइस। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर्स एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द पोएम एंड लेट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलना चाह रहा है। वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, राइट? Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Right? Some say the world will end in fire. कुछ बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो किस पे खत्म हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा फायर पे। फायर इज डिजायर्स। ठीक है, जो लोगों की जरूरतें होती है, जो उनको चाहिए होता है, ठीक है, उसके पीछे वो इतना ज्यादा पागल है कि वो किसी भी हद पे चले जाएंगे। और अगर वो किसी भी हद पे चले जाएंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ सर्टेन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट? सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हेट्रेड इतनी ज्यादा है, लोगों को एक दूसरे से नफरत इतनी ज्यादा है कि उस पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब पोएट यहाँ पे थर्ड लाइन के अंदर अपना एक्सपीरियंस बताते हुए बोलते हैं, लेकिन जितना मुझे पता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने टेस्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड किस पे खत्म होगा? डिजायर्स पे। डिजायर्स अगेन वॉट वी एक्सपेक्ट कि कुछ चीज हमें मिल जाए, या हम किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा पगलाए हुए हो। ठीक है, सो फोर्थ लाइन, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड आइस पे खत्म होगा, लेकिन मैं किसके साथ खड़ा हूँ इस बारे में? मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो ये बोलते हैं कि वर्ल्ड फायर पे एंड होगा। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है ये चीज कि उन्होंने डिजायर्स इतना ज्यादा देखा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वर्ल्ड डिजायर्स पे खत्म होगा, ना कि हेट्रेड पे। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice. ठीक है, so but if it had to perish twice, लेकिन अगर perish means die या destroyed, ठीक है, अगर हमारे वर्ल्ड को दो बार डिस्ट्रॉय होना होगा, या इन सर्टेन कंडीशन की वो दो बार डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, तो आई एम श्योर कि वो किस पे खत्म होगा? वो खत्म होगा आइस पे। ठीक है, लेकिन अगर उसको दूसरी बार खत्म होना तो किस पे खत्म होगा? आइस पे। दैट इज हेट्रेड, राइट? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। वो बोल रहे हैं कि मुझे इनफ ऑफ हेट, मतलब मैंने इतनी लोगों के अंदर नफरत भी देखी है कि सच में ये वर्ल्ड नफरत पे खत्म हो सकता है। ठीक है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, कि मैं ये चीज बहुत आसानी से बोल सकता हूँ कि अगर कोई डिस्ट्रक्शन कॉज करना है तो आइज भी बराबर ग्रेट है। ठीक है, ग्रेट है आइस की कोई डिस्ट्रक्शन कॉज करने के लिए। एंड वुड सफाइस, और वो सफाइस मीन्स बी सफिशिएंट। ठीक है, सो वो सफिशिएंट है हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो आपको मतलब समझ में आया कि इतना ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में हर चीज हमारे इतना अबंडेंट फॉर्म में हेटेड और डिजायर है कि दैट कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय द होल प्लैनेट। ठीक है, हम लोग खत्म कर सकते हैं एक दूसरे को। हमें एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है कि वर्ल्ड ऐसी चीज नहीं है जो इटर्निटी तक है, ठीक है, जो हमेशा के लिए रहना है, वन डे एंड होना है। तो हमारे पोएट इस पोएम में यही बता रहे हैं कि वर्ल्ड किस पे खत्म होगा? या तो वो लोगों के डिजायर्स पे खत्म होगा, जो कैसे भी हो सकता है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक हो सकता है या दूसरे डिजायर्स हो सकते हैं,
ठीक है। और अगर उसको दूसरी बार खत्म होना है अर्थ को, तो वो इतनी इनफ ऑफ हेट भी देखी है उन्होंने कि उनको ऐसा यकीन है कि हेट भी अर्थ को या हमारे प्लेनेट को खत्म कर सकती है, क्योंकि आजकल लोग ये दो चीजों पे बहुत ज्यादा ही एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा है उनके अंदर। सो गाइज दिस कंप्लीट्स योर पोएम। तो राइमिंग स्कीम इस पोएम की क्या है, दैट इज ए बी ए, और नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए है बी सी बी सी बी, दैट इज ए और बी। फायर इज राइमिंग विद डिजायर, दैट इज द थर्ड लाइन लास्ट वर्ड। राइमिंग स्कीम क्या होती है अगर आपको नहीं पता है, कि आपको लास्ट के वर्ड्स को राइम करना होता है। हर पैराग्राफ की हर लाइन की लास्ट के वर्ड्स को आपको देखना होता है कि अगर फर्स्ट वर्ड है मेरा यहाँ पे जैसे फायर, तो मुझे देखना है कि फायर किसके साथ में राइम कर रहा है, मैच, ठीक है। तो वो राइम कर रहा है थर्ड लाइन में डिजायर के साथ में। तो अगर मैं फायर को ए दे रही हूं तो मैं थर्ड लाइन में डिजायर को भी क्या दूंगी, ए, ठीक है। और बीच में आ गया आइज, दैट इज द सेकेंड लाइन। तो आइज मेरा फायर के साथ में राइम नहीं कर रहा, तो मैं आइज को क्या दूंगी, बी, ठीक है। दैट इज ए बी ए, और फिर फायर वापस से डिजायर के साथ में। तो फोर्थ लाइन इज अगेन लास्ट वर्ड इज अगेन ए, ठीक है, विच इज राइमिंग विद डिजायर एंड फर्स्ट लाइन फायर, राइट। सो सेकेंड पैराग्राफ के अंदर बी सी बी, दैट इज आइस के साथ में ट्वाइस राइम कर रहा है, और मैंने आइस को बी दिया था तो इसलिए मैं ट्वाइस को भी बी दूंगी। हेट किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है, इसलिए हेट को मैं सी दूंगी। उसके बाद में आइस ऊपर था और वो ट्वाइस के साथ भी राइम कर रहा है, और ट्वाइस क्या है, बी, तो आइस भी बी होगा, ठीक है। और ग्रेट इज राइमिंग विथ हेट, तो सी, और लास्ट इज अगेन सफाइज, दैट इज राइमिंग विथ आइस, दैट इज बी। क्लियर, राइमिंग स्कीम क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे मेंशन कर देना नीचे, मैं क्लियर कर दूंगी, राइट। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर। सो गाइस लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अंडरलाइन आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। क्या है इसके पीछे आइडिया? पोएट ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे डिजायर्स है और जो हमारी हेट्रेड है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इट में एंड द वर्ल्ड, ठीक है, इट में एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट, what does fire and ice stand for and what is the general opinion regarding the world? फायर और आइस किस लिए किस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं? वो स्टैंड कर रहे हैं, फायर स्टैंड फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, ठीक है। स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज द जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड, कि हमारे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा डिजायर्स है, इतनी ज्यादा हेट्रेड है कि इट में एंड, ठीक है, लोगों के अंदर इतना ज्यादा है ये कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन यही आएगा रिपीटिवली अगर इस पोएम में से आना है तो। द क्वेश्चनर और जो हमारे जो एग्जामिनर है वो यही पूछने वाला है कि फायर डिजायर किस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं, क्या आइडिया है इस पोएम का, क्या बताना चाह रहा है पोएट। तो पोएट हमारे एक ही चीज बताना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस, कैसे एंड होगा? अगर उसको पहली बार एंड होना है तो वो डिजायर्स पे, और अगर सेकेंड टाइम होना है तो हेट्रेड पे। वाई डज द पोएट से आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है। तो अब हमारे पोएट इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। तो वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि उनका अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं वो, ठीक है। वो अपना एक्सपीरियंस बताते हुए बोलते हैं कि मैंने इस वर्ल्ड के अंदर, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा डिजायर देखा है, और मैंने एक्चुअली देखा है कि पीपल कैन किल समवन एल्स फॉर देयर डिजायर्स, ठीक है। तो वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि भाई मैंने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस करा है और मैं उनके साथ हूँ जो फायर को फेवर कर रहा है, मतलब जो डिजायर्स को फेवर कर रहा है कि वर्ल्ड डिजायर्स पे एंड हो जाएगा, तो मैं भी उनके साथ हूँ, क्योंकि मैंने किसका टेस्ट ले रखा है, डिजायर्स का टेस्ट ले रखा है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड इफ इट हैज टू पेरिश ट्वाइस। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे रिपीटिवली, सेम चीज पूछेंगे, एज आपकी पोएम ज्यादा बड़ी नहीं है। तो अगर अर्थ को 2 बार डिस्ट्रॉय होना है, 2 बार डाई होना है, तो क्या चीज लगेगी उसको दूसरी बार, हेट्रेड, और फर्स्ट बार डिजायर, ठीक है। सो आपके क्वेश्चन घुमा फिरा के यही आने वाले हैं कि आइस किस लिए स्टैंड करती है, फायर किस लिए स्टैंड करती है, पोएट का क्या आइडिया है, और अगर आप इससे कोई मैसेज सीख रहे हैं तो क्या सीख रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बताना चाह रहे हैं, अगर अर्थ को 2 बार पेरिश होना है तो दूसरा रीजन क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें पूछते हुए पोएम में यही बताया है। पोएट का जनरल आइडिया यही है, पोएम का जनरल आइडिया यही है, और पोएट भी हमें यही बताना चाह रहा है,
ठीक है गाइस, सो दिस कंप्लीट्स माय फर्स्ट पोएम ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. So please do like, subscribe and share my channel if you like this video. Please do that, and thank you so much for watching this video.